हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। जैसा कि आप लोग बोल रहे थे, आईसीएआर का जो एएसआरबी का एओ एंड एफएओ का पेपर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर का जो पेपर है, उसके लिए जो आपके डाउट्स थे, जब पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो है। होप इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका डाउट था कि सर 3 अक्टूबर को पेपर होगा, ये कैसे कंफर्म है, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो 10 अक्टूबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि ये 3 अक्टूबर को रीशेड्यूल हो जाएगा। तो इन्होंने नोटिस दे दिया है कि जो 10 अक्टूबर को हमारे मेंशन है वो रीशेड्यूल कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, और अब ये 3 अक्टूबर को होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला डाउट क्लियर हो गया कि आप लिख सकते हैं 3 अक्टूबर को ये होगा। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के साथ ये नहीं है। सेकंड जो आपका डाउट था कि क्या इसका टीयर 2 जो है वो हिंदी में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, ये इसकी वेबसाइट पे मैं आपको लेके आ गया हूँ, और एएसआरबी की वेबसाइट है। इसमें ये ऑनलाइन एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे और इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप जाते हैं तो जो भी पोस्ट आप सेलेक्ट करते हैं, एओ एफएओ और एओ एंड एफएओ दोनों भी भर सकते हो आप, और कोई एक भी भर सकते हो। तो कोई भी लेके अगर हम आगे चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए नीचे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो है एज रिलैक्सेशन अगर मांग रहे हैं, जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और वो सॉरी, आपका जो डाउट था कि आप टीयर 2 हिंदी में दे सकते हैं या नहीं तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले फॉर्म पे एक ऑप्शन आएगा कि आपको टीयर 2 किस लैंग्वेज में देना है। ठीक है, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज हैं, आप उसमें दे सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जो आपका डाउट था कि क्या टीयर 2 हिंदी में दिया जा सकता है, मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि आप दे सकते हैं हिंदी में। तो वो अभी जब आप फॉर्म भरेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हिंदी में आप दे सकते हैं। आप तीसरे डाउट की बात करते हैं, जो आप कह रहे थे कि कट ऑफ जो एज है वो बहुत कम है, 30 ही मांगी है, लेवल 10 जॉब है और 30 एज सिर्फ बोली है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए तो रिलैक्सेशन रहता है, और इन्होंने सिर्फ आईसीएआर के जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन डाला है, बाकी किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो 23 अगस्त को आपकी जितनी भी एज होती है वो आ जाती है, और अगर वो 30 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे कैटेगरी ओपन हो जाती है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर मैं डालता हूँ तो 20 सितंबर 1989 अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 31 साल 11 महीने 3 दिन ये एज आ जाती है। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, यस नो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब नो का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन तो चाहिए ही, 30 साल से ऊपर हो गई है। अब यहाँ पे जब आप यस करके इस अदर्स को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन खुल जाएगा कि प्लीज़ स्पेसिफाई कि क्या रीज़न है आप चाहते हैं एज रिलैक्सेशन, क्योंकि इस कैटेगरीज में आपका नहीं आता है। एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी आईसीआर एम्प्लॉय, ये 5 कैटेगरी जो हैं इनमें आपका नहीं आता। तो प्लीज़ स्पेसिफाई में आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख के इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला डाउट आपका कि जो 3 अक्टूबर को होगा वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, वो नोटिफिकेशन दे चुके हैं। सेकंड, ये हिंदी में आप इसका मेंस लिख सकते हो। थर्ड है कि इसमें आप प्लीज़ स्पेसिफाई ये कैटेगरी खुल जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में लिख के आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, यानी ये फॉर्म आपका कंसीडर हो जाएगा। और आप अगर लास्ट तक पहुंचते हैं तो इस आधार पे इन्होंने सिर्फ यही बोला है कि जो आपका एम्प्लॉयर है उससे आपको रिटर्न परमिशन आपके पास होनी चाहिए कि हाँ, ये पेपर मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने बात की रिवाइज शेड्यूल की, एज की, और हिंदी में मेंस आप दे सकते हैं। इसके बाद में जो आपकी क्वेरी थी सबसे ज़्यादा कि इसकी कट ऑफ वगैरह क्या रहती है, सर ये पिछली बार कब हुआ था, इसका पेपर किस तरह का होता है। तो देखिए, कट ऑफ मार्क्स इसके ये हैं पिछली बार के, 2014 में ये हुआ था, 7 साल पहले ये हुआ था। ठीक है, और पहली जो लिस्ट है वो है इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। इसमें आपको पता है जो टीयर 1 होता है वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है और उसके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं यूपीएससी सीएससी की तरह। और उसके बाद में जो आपका रिटर्न है
उसके मार्क्स यहाँ पे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 पेपर होते हैं 150 मार्क्स के। वो 4 पेपर कौन कौन से होते हैं और टीयर 1 का सिलेबस, टीयर 2 का सिलेबस, ये सब हम देखेंगे। पिछली बार भी हमने देखा था, फिर से देखेंगे। बुक्स की बात करेंगे। बुक्स के लिए आपने बोला है कि सर बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए टीयर 1 के लिए, वो बता दीजिए। तो ये सब हम देखेंगे। इसमें देखिए इंटरव्यू के लिए पहली लिस्ट है, जिसमें जनरल के लिए हम बात करें तो 351 कट ऑफ है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, यानी 600 में से 350 नंबर, 350 आउट ऑफ 600, ये तो आपको इंटरव्यू के लिए चाहिए, ठीक है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 275 आपको चाहिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप ओबीसी, एससी, एसटी में देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नंबर हैं अगर बात करें रिटर्न की, ठीक है। तो 350 नंबर यानी लगभग 60% के आसपास है 600 में से। फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए थोड़ा कम है, लेकिन ये कम क्यों है? क्योंकि 4th पेपर जो है वो यहाँ पे बिजनेस का होता है, एथिक्स इंटीग्रिटी का नहीं होता, बिजनेस का होता है, ठीक है। अब ये है फाइनल कट ऑफ, ठीक है, 434। तो ये 434.5 ये फाइनल कट ऑफ है आउट ऑफ 700, यानी इसमें इंटरव्यू के भी 100 मार्क्स आप मिला दीजिए। और फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर में 406। तो ये जो फ़र्क यहाँ पे 75 मार्क्स का था, बात करें इंटरव्यू के लिए, तो वो फ़र्क यहाँ पे अब सिर्फ 28 मार्क्स का है, ठीक है। 28 मार्क्स का फ़र्क बचा है। तो लास्ट कट ऑफ में फ़र्क नहीं है ज़्यादा, पहले ही सिर्फ इंटरव्यू में कट ऑफ है, यानी जितने भी मार्क्स आपको स्कोर करने हैं वो आपको स्कोर करने हैं टीयर 2 में। क्योंकि टीयर 3 जो है इनका इंटरव्यू जो है उसमें इन्होंने पहले से ही स्पेसिफाई इतना अच्छा कर रखा है कि कितने मार्क्स आपके किस चीज़ के आएंगे, उसको भी एक बार हम फिर से देखेंगे। पहले भी हमने देखा था कि 60% आपका है तो 5 नंबर, 55-60 के बीच में है 5 नंबर, अदर क्वालिफिकेशन है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है 5 नंबर, हायर एजुकेशन है 5 नंबर, कंप्यूटर के 20 नंबर, पर्सनालिटी के 20 नंबर, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने पूरा डिवाइड कर रखा है। और कंप्यूटर का टेस्ट आपका अलग से ही होगा 20 नंबर का, तो 80 नंबर का आपका इंटरव्यू, जिसमें से भी आप फिक्स कर सकते हो अभी से कि आपके लगभग कितने आ जाएंगे। तो उस हिसाब से आप कट ऑफ देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। और ये कट ऑफ है बढ़ने ही वाली, क्योंकि 7 साल पहले कंपटीशन इतना नहीं था, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप जानते हैं। प्लस पोस्ट भी थोड़ी सी मतलब ज़्यादा हैं। इस टाइम पे 32 और 19 पोस्ट थी, ठीक है, 32 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और 19 फॉर FAO। लेकिन इस बार 44 और 32 हैं, लेकिन आपको 44 और 21 हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वैकेंसी में, लेकिन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इतना तगड़ा कंपटीशन आपके लिए होने वाला है इस बार। और फिर भी मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर UPSC CSE का पेपर आप नहीं दे रहे हैं EPFO के बाद में, तो आपको ज़रूर इसको भरना चाहिए। और अगर दे भी रहे हैं तो 3 अक्टूबर, अगर आप CSE में पूरी तरह से श्योर नहीं है, जो कोई कभी नहीं होता है, तो इसको दे सकते हैं। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगी उन लोगों के लिए जो CSE में पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं है, और लेकिन तैयारी उनकी अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो वो लोग यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि जो CSE में पूरी तरह से डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं वो मुझे नहीं लगता इस जॉब की तरफ आएंगे, क्योंकि लेवल 10 है, सेम लेवल है, लेकिन एक मतलब सिर्फ 1 वीक का गैप है, 3 अक्टूबर 7 अक्टूबर में। तो जो 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा होगा वो थोड़ा सा भी मोह भंग होना, ध्यान भंग होना नहीं चाहेगा CSE से, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी उन लोगों के लिए जो CSE के लिए फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस और बाकी सब उनका अच्छा है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके और पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टीयर 1 के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि सर बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी कि इन्होंने सारा सिलेबस जो है वो खोल खोल के दिया हुआ है। यहाँ तक कि इंटरव्यू के मार्क्स भी इन्होंने बहुत ही ओपनली बताए हुए हैं। तो देखिए टीयर 1 में जब पिछली बार 2014 में हुआ था तो इसमें 2 घंटे का टाइम था, इस बार इसमें 3 घंटे का टाइम है। और लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। जो 4th सेक्शन D है वो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है, इसलिए 3 घंटे का टाइम दिया गया है। तो जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, एरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन, और लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन हिंदी या इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, ठीक है।
1/3 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, और आपको यहाँ से कितने मार्क्स लाने चाहिए, भले ही ये क्वालिफाइंग नेचर है लेकिन पहले पास तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप आ पाएंगे। तो इसके लिए आपको लगभग 65 से 70% मार्क्स, क्योंकि 60% के आसपास तो इनकी टीयर 2 में भी कट ऑफ है, तो आप ये मान के चलिए 200 में से 140 नंबर आपको लाने होंगे, तब जाके 140 के आसपास, तब जाके आप सेकेंड ईयर के लिए आ पाएंगे। और इंटरव्यू का देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छा बताया हुआ है। असेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपके मार्क्स हैं 5 मार्क्स 60% ज़्यादा, 55% है तो 4, उसके बाद डिज़ायरेबल एकेडमिक है तो 5, कम है तो 4, 3, ऐसा कुछ दिया जा सकता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ 5, जनरल नॉलेज 10, इन डेप्थ नॉलेज 20, पर्सनैलिटी 20, वर्किंग नॉलेज 20 और एप्टीट्यूड सूटेबिलिटी 15। तो बहुत ही एक फिक्स इनका क्राइटेरिया है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी। तो यहाँ से आप इंटरव्यू के मार्क्स भी देख सकते हैं कि आपके कितने वहाँ पे आ पाएंगे, कितने आपके परसेंटेज हैं वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर के हिसाब से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतने मार्क्स आप ला पा रहे हैं इंटरव्यू में, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए फॉर क्वालिफाइंग। ये देखिए 434, 700 में से ये 60% से भी ऊपर है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 65% लाएंगे टोटल, और 65% लाने के लिए आप इंटरव्यू में कितने ला रहे हैं उसको हटा के आपको जो पूरा स्कोर करना है वो टीयर 2 में करना है। टीयर 2 की कट ऑफ आप देख लीजिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 434 और 406 कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है जब फाइनल कट ऑफ है, लेकिन यहाँ आपको कट ऑफ में बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा है, और ये फ़र्क यहाँ पे सिर्फ 28 नंबर का रह जाता है। तो इसीलिए जो कट ऑफ गेम मेरा वीडियो मैंने बनाया था EPFO EO के लिए, वो हर एग्ज़ाम के लिए इसीलिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको जो लगता है वैसा होता नहीं है। आप इंटरव्यू में चले गए, आपको लगेगा शायद मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन रीज़न क्या होता है, आपके मार्क्स टीयर 2 में नहीं थे उतने। अगर आपके टीयर 2 में मार्क्स हैं तो आप इंटरव्यू ख़राब भी जाए तब भी आप परफॉर्म कर जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। इसलिए जो भी होता है मेन वो आपके ही हाथ में है, मेन जो है वो यहाँ पे टीयर 2 है, ठीक है। अब बात करते हैं टीयर 1 की सब्जेक्ट्स और बुक्स क्या होनी चाहिए। तो देखिए सेक्शन ए इसका जनरल नॉलेज है, 50 क्वेश्चन, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एंड जियो कल्चरल डेवलपमेंट इश्यूज़, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा पोर्शन बस ICR का अलग है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का अलग है, इन्होंने पर्टिकुलर लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस स्पेसिफिक टू स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ICAR, ठीक है, बस ये एक पोर्शन अलग है और ये एग्रीकल्चरल का अलग है। तो जो लूसेंट की आपकी GK बुक आती है जनरल नॉलेज की, जिसको आप फॉलो करते हैं SSC CGL के लिए, उसके साथ आपको ICAR और एग्रीकल्चरल का थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, और साथ में आपको स्टडी करना पड़ेगा मंथली मैगजीन जो करंट अफेयर के लिए आप फॉलो करते हैं, तो उससे मिलके इसका फर्स्ट पोर्शन बनेगा। सेकंड पोर्शन रीजनिंग के लिए जितने भी पैटर्न आते हैं, वर्बल नॉन वर्बल, सारे इसमें आ रहे हैं। रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अरिथमेटिक, रीजनिंग, वर्बल, फिगर, क्लासिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, सब कुछ है, एनालॉजी वगैरह। तो ये RS अग्रवाल की जो बुक आती है फॉर रीजनिंग, वो आप फॉलो कर लीजिए इसमें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी देखिए पूरा सिलेबस इन्होंने बताया हुआ है, बेसिक न्यूमरेसी, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन साथ में लिखा हुआ है क्लास 10th लेवल, ठीक है, DI भी लिखी हुई है क्लास 10th लेवल। तो क्लास 10th लेवल तक की आपको DI और मैथ्स, ये इसके लिए जो भी SSC CGL की बुक्स आती हैं उनसे आप कर लीजिए इसको, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। फोर्थ है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ये आपको लिखना है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज एंड राइटिंग एबिलिटी, प्रेसी राइटिंग, यूसेज एंड वोकेबलरी, शॉर्ट एसे, ट्रांसलेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सब यहाँ पर चेक की जाएंगी आपकी। तो इंग्लिश जो आपकी नॉर्मल बुक है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। तो इसीलिए 3 घंटे का है, 200 मार्क्स का है, यहाँ से आपको लाने हैं एटलीस्ट 140 मार्क्स। इसके बाद में ये देखिए टीयर 1 है, ये सॉरी टीयर 2 का पेपर 1 है, जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये कॉमन पेपर है दोनों का ही, A और FAO का। और इसमें आपको जो भी आप UPSC CSC के लिए जिस तरह से पढ़ाई करते हो, मेंस आपको लिखते हो, वैसा ही लिखना है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल
साइंटिफिक, कल्चरल, सब कुछ इसमें आएगा। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लेके सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन भी दिया है। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी गवर्नेंस, ये पॉलिटी का एक तरीके से आपका सेकंड पेपर है। और थर्ड पेपर आपका एसे राइटिंग है। और फोर्थ पेपर आपका एथिक्स इंटीग्रिटी है। ये सिलेबस है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अगर हम बात करें एफएओ की, तो यहाँ पे फोर्थ पेपर जो एथिक्स इंटीग्रिटी आपको दिख रहा है, इस फोर्थ पेपर की जगह हो जाएगा बिजनेस। यही आपने कट ऑफ में डिफरेंस देखा था, जो 351 से हो गई थी 75, 275। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस था 75 मार्क्स का, वो इसी सिलेबस की वजह से था। ठीक है, तो ये एथिक्स इंटीग्रिटी की जगह हो जाएगा बिजनेस का पेपर 4। तो इस तरीके से आपको इस 600 में से एटलीस्ट 380 मार्क्स लाने हैं, तब जाके आपका आगे 450 नंबर आप ला पाएंगे और आपका 450 के आसपास कट ऑफ जाएगी। एक साल का ये पूरा प्रोसेस होता है। पिछली बार भी सितंबर में 2014 में निकला था, नवंबर में पेपर हुआ था और दिसंबर 2016 तक इंटरव्यू कंडक्ट होकर फरवरी और मार्च में इसका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से इस बार भी एक साल का प्रोसेस है। लेवल 10 जॉब है। इफ़ यूपीएससी सीएससी के कैंडिडेट हैं और अच्छी तैयारी है, पूरी तरह से उसमें नहीं है, ठीक है, तो इधर आ जाइए। और अगर ईपीएफओ ईओ का भी आपका पेपर है 5 सितंबर को, उसके बाद में कोई और पेपर नहीं है, तो भी इसको भर सकते हैं। लेवल 10 जॉब है। हो सकता है कि मतलब आपको टाइम मिले और आप टियर 1 के बाद में अच्छा स्कोर कर जाएं और यहाँ से आप नंबर लेके निकल सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में नहीं है। यहाँ एक ही क्राइटेरिया है, वो है मार्क्स। जितने भी इसके क्राइटेरिया हैं वो शुरू में ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अगर या तो आप लास्ट तक ही नहीं पहुँचेंगे और पहुँचते हैं तो फिर कुछ नहीं है, आपके मार्क्स हैं तो आप अंदर हैं। लेवल 10 जॉब है। कंपटीशन रेस्पेक्टिवली और एग्ज़ाम्स की तुलना में कम है, क्योंकि बहुत ही जल्दी से नोटिफिकेशन निकल के, अभी नोटिफिकेशन निकला 23 अगस्त तक इसकी डेट है और 26 सितंबर को ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम ये दे रहे हैं और इसी तरीके से इनका रहता है पैटर्न। और इसी तरीके से ये हुआ था 7 साल पहले। और रेगुलर पेपर नहीं है, इसलिए इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो नहीं मिल पाया है। और लोग जो दिखा रहे हैं इंटरनेट पे, वो इसकी जगह यूपीएससी सीएससी का पेपर दिखा रहे हैं, पर मैंने वैसा नहीं किया। मैं आपको सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि पुराना पेपर मुझे नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं आपको सिलेबस के आधार पे बता रहा हूँ कि आपको टियर 1 के लिए एसएससी सीजीएल के लिए जो बुक्स होती हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और साथ में आईसीएआर और एग्रीकल्चर का भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जनरल नॉलेज वाला जो पहला पेपर है उसके लिए। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये आप एसएससी सीजीएल की तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारे डाउट्स जो आपके थे वो मुझे क्लियर करने थे, जिनके लिए आप लोगों ने मुझे बोला था। तो जो भी आपके डाउट्स मेरे पास आए थे वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर अभी भी कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करूँगा सारे डाउट आपके सॉल्व करने की। तो चलिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। गुड आफ्टरनून, गुड बाय, जय हिंद।